स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके एजुकेशन नॉलेज पर। आज हम आपको जो चैप्टर नंबर 13 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराएंगे। देखना, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है या उसके बारे में हमें क्या क्या ज्ञात करना है, क्या क्या हमें दिया हुआ है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपन को सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ग्लास इसी प्रकार का होता है। यदि आपको डायग्राम सही से बनाना आ गया तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। अब बात यहाँ आती है कि हमें 2 त्रिज्याएं दी हुई है, वो दोनों कैसे हैं। सबसे पहले देखो, इस प्रकार से त्रिज्याएं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहली त्रिज्या कितनी दे रखी है वो देखो। हमें त्रिज्या ना देकर हमें व्यास दिया हुआ है, तो व्यास से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। और जो ऊंचाई है गिलास की वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब हमें जो दिया हुआ है वो लिखते हैं हम, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब जो गिलास है उस गिलास में 2 वृत्तीय आकृति दिखाई दे रही है आपको। गिलास की पहली वृत्तीय आकृति का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बात यहां आती है कि पहली जो वृत्तीय आकृति है उसका व्यास हमें जो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो गिलास की पहली आकृति की त्रिज्या बराबर 4/2 बराबर कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब आप ऐसे मत समझ लेना कि ये गिलास की है, ये जो गिलास में जो वृत्तीय आकृति है उसकी त्रिज्या पर ज्ञात करी हमने। अब जो दूसरी बात यहां आ रही है कि गिलास की दूसरी वृत्तीय आकृति का व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी वो देखो। जब भी त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं तो हमें जो व्यास दिया हुआ है उस व्यास में हमें क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। तो 2/2, ये छम्मा छम्मा हो गए, उड़ गया ये, तो ये कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। दूसरी बात हमें और क्या दिया हुआ है, गिलास की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे जो ज्ञात क्या करवाना चाहता है या फिर फाइंड क्या करवा रहा है, वो क्या करवा रहा है कि आयतन किसका, छिन्नक का आयतन। तो देखो, छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 का स्क्वायर। ये छिन्नक के आयतन का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हमें जो वैल्यू हमें पता है उन वैल्यू को हम या मान को हम इसमें रख देंगे, और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखना, 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। एच कितना दे रखा है, 14।
गुणा R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 2, R2 कितना है 1 प्लस R2 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन में या फॉर्मूले में हमने इसमें क्या रख दिया, मान रख दिया। जब मान रखे तो अब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है कि ये छम्मा छम्मा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छम्मा छम्मा। तो छम्मा छम्मा हुए तो 22 गुणा 2, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो कितने आए 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो देखो 1/3 गुणा 22 गुणा 2 और गुणा 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब तो देखो बच्चों 1/3 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 7। जब हम 22 को 7 से गुणा करेंगे या फिर 2 को 7 से गुणा कर दो तो 22 गुणा 14/3। जब 22 को 14 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 308/3। अब हम क्या करते हैं, यदि हम बोर्ड के एग्जाम में यदि हम यहां तक भी छोड़ के आते हैं तो हमारा आंसर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि हम आगे करते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस ही पता चलती है कि जो स्टूडेंट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सवाल आता है। तो 3 एकम 3, अब 0 में जाता नहीं है तो 0 एजिटिव उतार लो। अब 3 दूनी 6 और कितने बच गए 2 बच गए, पॉइंट लगाया तो 20 हो गए, 3 6 18, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ हमारा यह आंसर आ जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।